नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल। आप सभी को नवरात्र के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्र के 8वें दिन सुनते हैं मां महागौरी की कथा। देवी भगवती के 8वें शक्ति स्वरूप को माता महागौरी के नाम से जाना जाता है। मां महागौरी के पूजन का विशेष दिन नवरात्रि का 8वां दिन होता है, जिसे महाअष्टमी भी कहते हैं। इस दिन संपूर्ण विधि से माता महागौरी का ध्यान और पूजा करने से भक्तों का कल्याण होता है और इनकी कृपा से कई असंभव कार्य संभव होने लगते हैं। दोस्तों, मां महागौरी का स्वरूप बहुत ही गौरवर्ण और दिव्य माना गया है। मां के गौरवर्ण को शंख, चंद्र और कंद के फूल के समान माना गया है। माता महागौरी का वाहन वृषभ है। माता महागौरी को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। मां पार्वती की 4 भुजाएं हैं। इनके एक दाहिने हाथ में त्रिशूल है और दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। मां ने बाएं हाथ में डमरू धारण किया हुआ है और एक अन्य बायां हाथ वर मुद्रा में है। इस स्वरूप में मां बहुत ही शांत प्रतीत होती हैं। माता महागौरी पूर्णतः श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए इनका एक नाम श्वेतांबर धरा भी है। अब मैं आपको सुनाती हूँ माता महागौरी की उत्पत्ति की कथा। पुराणों से पता चलता है कि अपने बाल्यकाल से ही माँ पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। भगवान शिव से विवाह करने के लिए माँ पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्णी अर्थात काला हो गया। और फिर एक ऐसा समय आया जब भगवान शिव माँ पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह माँ पार्वती की अपने मनपसंद वर को पाने की तपस्या पूरी हुई। इसके बाद माँ ने जाकर गंगा जल से स्नान किया और स्वयं को शुद्ध किया। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद किए गए गंगा जल से स्नान से माता का रूप अत्यंत गौरवर्ण और कांतिमय हो गया। माँ की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत हो गई और इसलिए उनके अति गौरवर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा से जुड़ी और भी क्या जानकारी है और इनके क्या लाभ हैं। माता महागौरी छाया ग्रह कहे जाने वाले राहु की शासक हैं, इसलिए जो साधक राहु के बुरे प्रभावों से पीड़ित हैं, उन्हें मां महागौरी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे उन्हें राहु दोष से होने वाली बाधा से मुक्ति मिलती है। महाअष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी माँ को चुनरी जरूर चढ़ाएं। महाअष्टमी के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें हलवा, पूड़ी, खीर, चने आदि का भोजन करवाने से माँ आदि शक्ति सारे दुखों को दूर कर सुख का आशीर्वाद देती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ माता महागौरी की पूजा विधि। माता महागौरी की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ, खासकर सफेद रंग के वस्त्र पहने। पूजा स्थल को साफ करें और गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। माँ महागौरी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। माँ का ध्यान करें और उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। माँ महागौरी को सफेद वस्त्र, रोली, कुमकुम, अक्षत, धूप और नारियल की मिठाई अर्पित करें। माता को भोग में हलवा, पूड़ी, चना, नारियल और विभिन्न प्रकार के फल चढ़ाएं। माँ के मंत्रों का जाप करें और माँ की कथा सुनकर आरती करें। कन्या पूजन करें। अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को देवी का रूप मानकर भोजन कराएं और उन्हें उपहार और दक्षिणा देकर विदा करें। पूजा के अंत में दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। माता महागौरी को प्रसन्न करने से सुख, सौभाग्य और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये पूजा समस्त पापों का नाश करती है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। 8वें दिन की पूजा से
समर्पित जीवन साथी भी मिलता है। माता महागौरी का ध्यान करने से साधकों में सात्विक विचारों की वृद्धि होती है और उनका चंचल मन एकाग्र होता है। माता की आराधना से उनके भक्तों के कष्टों का नाश होता है और माता की कृपा से वो संपन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। माता महागौरी का मंत्र है ओम देवी महागौर्ये नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो ये थी माता महागौरी की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अभी तक मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।